गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज है मंगलवार और एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ हम मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने शिरडी नासिक की जो यात्रा थी वो ख़त्म कर दी है। अब ये नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लोग आज एक नए तरीके से शूट करने वाले हैं। हम जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये 620 किलोमीटर के ट्रिप पे हमें कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है और किस तरीके से हम ये सब मैनेज करते हैं, तो उसके ऊपर ये सारी वीडियो हम बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये 12 दिन तक हमारी पूरी ये सीरीज़ आने वाली है कि 12 दिन तक मुझे कंटिन्यूस सूरत बॉम्बे एयरपोर्ट की राइड मिली हुई है फ्रेंड्स। तो हर दिन कुछ डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने 630 का CNG डलवा दिया है, टोल टैक्स रिचार्ज कर दिया है। तो हम रास्ते में आपको बताते जाएंगे हमें कितना खर्चा आता है सूरत से बॉम्बे आने जाने का, और क्या क्या किलोमीटर हमें पड़ता है, और कार हमारी क्या माइलेज देती है फ्रेंड्स। तो चलिए जाइएगा नहीं, हमसे वापस मिलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम नेशनल हाईवे 48 के ऊपर है। हम लोग यहाँ से चिखली होते हुए वलसाड़ पहुँचने वाले हैं, और ये दोपहर का टाइम है। और ये साइड में एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुला हुआ है, जो हाईवे की ही जगह थी। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर में ट्रैफिक बहुत कम है आज गर्मी की वजह से, और हम आगे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं अब महाराष्ट्र की ओर, क्योंकि अब बहुत ही जल्द हम लोग महाराष्ट्र के अंदर एंटर करने वाले हैं। क्योंकि हाईवे पे चलने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। आप वादियाँ देख सकते हो। अभी हम गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले हो। यहाँ पे ज़्यादातर पुलिस खड़ी रहती है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो आप कृपया पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर चलिएगा। तो ये पूरा जो रोड है भिलाड़ से लेकर बम्बई तक का पूरा कॉन्क्रीटिक और सीमेंटिक रोड है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया चलती है, लेकिन टायर आपके जल्दी घिस जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात की ओर से। ये महाराष्ट्र का तलासरी बॉर्डर है, जहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी रहती है और GST का चेकिंग होता है और ऑनलाइन परमिट वगैरह चेक होती है। देखो पुलिस वाले भैया भी खड़े हुए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से जाइएगा तो सोच समझ के जाइएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह हमारी जर्नी चलती रहेगी, आनंद रहे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं। अभी बजे है 5। हमने पार्टी को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया है और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने सुबह में CNG डलवाया था वो मैंने आपको बता दिया। वापस हमने 610 रुपये का भिलाड़ पे एक CNG डलवाया था। फिर 2-3 जगह हम नाश्ता करने के लिए रुके थे, लेकिन कुछ हो पर नहीं पाया, क्योंकि इतनी भीड़ लगी है। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है, तो रेस्टोरेंट कहीं खाली नहीं मिल रहे थे। तो हमने मनोर में एक जगह पर थोड़ा मैसूर मसाला और ब्लैक कॉफ़ी पी, और फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए आ गए। ट्रैफिक तो नॉर्मल ही था, चल रही थी गाड़ी जिस तरीके से चल रही थी। तो अभी तक हमारा समझो कि 1250 रुपये का CNG हो चुका है, और करीबन समझो कि 450 के करीब करीब टोल कट चुका है। तो इतना खर्चा अभी तक हो चुका है। और हमें लगे हैं, हम 11:20 पे सूरत से हमने स्टार्टिंग किया था बम्बई के लिए। तो हम लोग पहुँचे थे 4:30 बजे, यानी 5 घंटे हमें खाते पीते और एक जगह CNG में 20 मिनट लाइन में लग के हुआ। और हमने मैक्सिमम, हमारी स्पीड 80 के 85 ऊपर ही चलती है गाड़ी। तो 5 घंटे में हम लोग बम्बई तो आ गए। अब हमें आगे ये देखना है कि हम लोग सूरत कब तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट होता है नाव। तो आगे हम मिलते रहेंगे थोड़ी देर के बाद। और फ्रेंड्स, कई भाइयों का मुझे एक सवाल था कि आप वेट कैसे लूज़ कर रहे हो, हमें भी ज़रा तरीका बताओ, तो हम भी उसे फॉलो करें। कोई दवाई वगैरह हो तो हमें बताओ। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, जो भी आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं कोई दवाइयाँ वगैरह कुछ लेता नहीं, प्रॉपर डाइट फॉलो करता हूं। और खाने पीने का तरीका मैंने बदल दिया है। और खाने पीने में क्या, एक तो नमक, शुगर, ज़्यादा मिर्च वाला खाना, राइस, रोटी, वो सब मैंने बंद करके रखा हुआ है। तब ये वेट लूज होता है। और प्रॉपर जिम कंटिन्यूस, जब मैं सूरत में रहता हूँ तो मैं एक दिन भी जिम में मिस नहीं करता हूँ। रोज़ाना जाना मतलब जाना। अब कल की ही बात देख लो, मैं 3-4 दिन के बाद सूरत आया था। रात को मुझे 1 बज गया, 1:30 बज गया, लेकिन सुबह 6-6:30 बजते ही मैं मेरे जिम में पहुँच गया था। वहाँ से निकला, फिर 1-1.5 घंटे वापस आया, नहा धो कर लिया, गाड़ी वॉश की, और फिर निकल गया 10 बजे बॉम्बे आने के लिए।
तो मैंने खाया कब था? कल दोपहर में खाया था सीडी में। समझो कल दोपहर में 2 बजे मैंने खाया था, तो सीधा मैंने आज 2:30 बजे ही खाया है, 24 घंटे में एक बार। तो वो भी क्या खाया है? सिर्फ रवा मसाला डोसा, और कल खाया था मिसल पाव। 24 घंटे में एक बार, वो भी हेल्दी खाना। कोई फालतू चीज़ मैं खाता नहीं, और शुगर चाय पीता नहीं मैं, प्रॉपर ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, और वो भी बिना शुगर की। तो वेट लूज़ होगा फ्रेंड्स। ये दवाई बवाई के चक्करों में मैं पड़ता नहीं हूँ। और जिम वगैरह वो सब मैं पहले आगे भी बहुत ही कर चुका हूँ, तो मुझे इस बात से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। वेट कितना भी बढ़ जाए उसको मुझे उतारना आता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आप अपने सपने के पीछे पागल हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं, कुछ भी हो जाए, मैं अब मेरा रूटीन नहीं छोड़ता। बाहर भी रहता हूँ तो मैं पूरा मेरा डाइट जो रहता है वो मैं पूरा मेरा डाइट जो रहता है वो फॉलो करता हूँ। जिम नहीं जाऊँगा, 2-4 दिन बाहर रहूँगा, वो चलेगा, लेकिन खाने पीने में बहुत मैं अब ध्यान रखता हूँ। इस तरीके से मेरा वेट लूज़ हुआ है फ्रेंड्स। तो आप भी कुछ फालतू की चीज़ें ट्राई मत कीजिएगा, प्रॉपर डाइट से ही अपना वेट लूज़ करिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो बड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन क्या करें, अब हम गुजरात की बॉर्डर के अंदर एंटर हो गए हैं। महाराष्ट्र से अब गुजरात की ओर जा रहे हैं, यानी सूरत की ओर हम लोग हमारे घर के तरफ जा रहे हैं। तो हमने बम्बई में तो हमें गैस मिला नहीं एयरपोर्ट के पास, तो हमने मनोर में सीएनजी वापस भरवाई थी। 630 रुपये की कुछ सीएनजी आई थी, और कुछ 7 किलो के करीब आई थी। वहाँ हमें आधा घंटा लग गया। फिर हमने थोड़ा सा कुछ मिसल पाव वगैरह कुछ खाया, और फिर हम वहाँ से निकल गए। और अभी हम गुजरात पहुँच गए हैं। अभी रात के बजे हैं 9, और अभी यहाँ से मुझे 2 या सवा 2 घंटा सूरत पहुँचने तक पूरा लगने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं सुबह का घर से निकला हूँ, 10 बजे के करीब मैं निकला हुआ हूँ। अभी तक घर पे पहुँचा नहीं, 11 घंटे हो गए। उसमें से मैंने ब्रेक किया है, 2 बार सीएनजी के लिए रुका, और 1 बार नाश्ता करने के लिए रुका था, बस वही ब्रेक लिया है मैंने। वैसे ट्रैफिक तो कम था, लेकिन क्या करें, ट्रैफिक कम था तो सीएनजी में टाइम की खपत हो जाती है। तो बस ऐसे ही चलती रहती है हमारी गाड़ी। तो आज हम आपको इस ट्रिप का पूरा मज़ा देंगे। कुछ एडवेंचरी ट्रिप आपको सामने पेश की जाएगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा जब तक सूरत नहीं आए तब तक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे ये जगमगाती रोशनी देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम अपने शहर सूरत आ चुके हैं। हमको लगा है पूरा 11.25 घंटा, 620 किलोमीटर का मुझे लगा है 11.25 घंटा। उसमें से हमने 1, 2, 3, 4 बार सीएनजी भरवाया, 1 बार हम कुछ नाश्ता करने रुके थे, और इसी तरह खाते पीते और घूमते घुमाते मुंबई एयरपोर्ट से सूरत से बॉम्बे एयरपोर्ट, और मुंबई एयरपोर्ट से सूरत आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया कि 600 किलोमीटर की जर्नी में मुझे कितना एक्सपेंस आया, यानी कितना खर्चा लगा। तो फ्रेंड्स, मुझे 2150 यानी 2200 के करीब की सीएनजी लग गई। अभी आधा टैंक पड़ा हुआ है, और 760 के करीब टोल टैक्स लग गया, क्योंकि हमें वो पास नहीं दिया जाता। हमारी कमर्शियल यानी टैक्सी कार है, तो हमें वो सरकार ने वो छूट नहीं दे दे तो अच्छा है। हम भी ज़्यादा टैक्स, तो प्राइवेट वालों से टैक्स तो हम ज़्यादा ही भरते हैं भाई, तो हमको कोई छूट नहीं मिलती, इसलिए हमें हर बार टोल पे करना पड़ता है। और रही बात दूसरी कि मैं भाड़ा क्यों नहीं बता रहा कि मैं कितना भाड़ा लेता हूँ क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे सूरत में इतना गंदा काम हो गया है ना टैक्सी लाइन का, कि अगर कोई समझो कि 5,000 भाड़ा ले रहा है, आप एक बात समझ के चलो, तो 4,000 में जाने के लिए रेडी खड़ा है। अर्टिगा लेके ही चला जाएगा वो, नहीं वो देखेगा कितना खर्चा बैठता है, खुद का खाने का खर्चा कितना है। 3,000 में भी जाने वाले लोग हैं, इसलिए मैं मेरा भाड़ा बताता नहीं हूँ। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं कितना प्राइस लेता हूँ, लेकिन मैं कभी भी गलत तरीके से गाड़ी नहीं चलाता, कि जो मुझे परवड़ेगा नहीं वो काम मैं करूँगा नहीं, चाहे मुझे फिर घर पे बैठना पड़े। वो 3,000 4,000 में लोग भाग जाते हैं, वो पता नहीं क्या परवड़ता होगा, उनको मालूम नहीं होगा उनका कुछ भी, लेकिन मैं तो नहीं जाता भाई। कार का ईएमआई देखो, खुद का खर्चा देखो, कार की मेंटेनेंस देखो, इसलिए मैं कम रेट में गाड़ी चलाता नहीं हूँ।
जिसको आना है वो वेलकम है, नहीं आना उसको शुभकामनाएं है हमारी। क्योंकि रेट अगर गिरा दिया ना तो फिर क्वालिटी नहीं रहेगी, और मैं आपको मेरी सर्विस में क्वालिटी दे सकता हूँ, रेट की गारंटी नहीं दे सकता। आपको गाड़ी अच्छी मिलेगी, चलाने वाले हम ऑनर ही है दोनों, क्योंकि हम लोग खुद ही चलाते हैं गाड़ी को, ड्राइवर को हम लोग देते नहीं गाड़ी। और हमारी गाड़ियों में आप बैठोगे नीट एंड क्लीन, एकदम खुशबूदार गाड़ियाँ होगी, एक आपका धूल मिट्टी नहीं मिलेगी। हर गाड़ी स्पीड लॉक है हमारी, तो इसीलिए हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और रेट में भी नहीं करते, इसलिए मैं आपको पूरा भाड़ा रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग को मैं अभी यहीं एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए, और इसी के साथ आप सभी को राधे राधे दोस्तों।